वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो जी आपको बहुत सारी मुबारकबाद ईद की। ईद गुजर गई लेकिन मेरा व्लॉग अब देख रहे हो तो मेरी तरफ से मुबारकबाद ले लो। अल्लाह पाक आप लोगों की कुर्बानी कबूल फरमाए और जिन लोगों ने नहीं की इंशाल्लाह वो भी अगले साल कुर्बानी करेंगे। तो जी हमारी बकरी जो है वो ज़िबा होने जा रही थी और हमारे कसाई जो है वो रेडी है। खैर हम लोग गाँव से हैं तो हमारे यहाँ जो है वो बकरी हमारे घर वाले मिलकर ही ज़िबा कर लेते। और देखो मेरे हाथों पे मेहंदी नहीं लगी हुई क्योंकि भाई कल रात हम लोगों ने शॉपिंग की थी और मेरे ख्याल से चांद रात पे शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। देखो भाई ना मेहंदी लगी थी और ना मैं सुबह जल्दी जल्दी उठ सकी थी। ठीक है, फिर मैंने मेहंदी लगाई थी और वैसे भी मेरा इरादा था कि मैंने हल्की सी मेहंदी लगाऊंगी और अब मुझे इधर मेहंदी लगानी है। और देखो हाथ ऐसे गंदे होते हैं जब आप खुद अपनी मेहंदी अप्लाई करते हो या आप किसी और का मेहंदी लगाते हो। तो ये देखो जी मैंने अपनी मेहंदी लगा ली थी और मुझे ज़्यादा नीट नहीं लगी मुझसे, तो मुझे गुस्सा आ रहा था। कोई और लगा था तो मैंने उस पर गुस्सा करना था कि ऐसी क्यों लगाई है। खैर मैंने खुद लगाई थी तो मैं चुप हो गई। मैंने कहा यही है मेहंदी, आप लोग बताओ कि कैसी लग रही है। मुझे ये मून थीम वाली मेहंदी लगानी थी, चांद वाली मेरा दिल कर रहा था तो मैं क्या करूं। खैर फिर मैंने थोड़ा थोड़ा वॉक किया था क्यों ताकि मेरी मेहंदी भी सूख जाए और मैं नॉर्मली करती हूँ। तो मैंने कहा ईद वाले दिन भी स्किप नहीं होना चाहिए। सुबह के टाइम पे मैंने पी लिया था गर्म पानी, वो क्लिप आप लोगों ने देख ली होगी। मैंने कहा ईद वाला दिन है तो क्या हुआ, अभी इतना ख्याल खुद ही बंदा रख ले। और ये वाली ईद ऐसी ही होती है, बड़ी ईद बड़ी जिम्मेदारियां बड़े काम लेकर आती है। तो देख लो अभी गोश्त जो था वो अभी जो है वो समेट रहे हैं, रख रहे हैं, धो रहे हैं और फिर मक्खियाँ वगैरह भी आ ही जाती हैं। अभी ये क्लिप मैं मक्खियों के बगैर तो बना नहीं सकती थी और अभी यहाँ की सफाई वगैरह जो है वो होनी है। इसी वजह से मुझे ना इस ईद पे थोड़ा थोड़ा कुछ होता है। खैर जो गोश्त था वो हम लोगों ने बांट लिया था और अपने से हमने थोड़ी कलेजी ली और उसे भुना था और फिर मैंने भी टेस्ट करी थी। वैसे मुझे इतनी मज़े की लगती नहीं है। खैर मेरी मेहंदी जो है वो सूख गया, फिर मैं चली गई थी अपनी मेहंदी धोने के लिए और देखो कलर अच्छा सा आ गया था। थोड़ी नीट लगती ना तो ज़्यादा मज़ा आता। खैर मेहंदी लग जाने के बाद मैं अपनी मेहंदी से खुश हो गई थी और इस वक्त कोई टाइम हो गया था 12 बजे का। मेरा इरादा ही नहीं था, मैंने कहा मैं तैयार नहीं होती। फिर मैंने सोचा ईद अभी तैयार तो होना चाहिए क्योंकि अभी इस ईद पे तो पहले दिन कहीं हम लोग नहीं जाते। तो ये देख लो पहले मैंने अपनी ये चूड़ियाँ निकाली इस ड्रेस के साथ में क्योंकि चांद रात में मैं बिजी थी। मैंने कपड़े प्रेस भी सुबह किए थे, अपनी चूड़ियाँ भी मैंने सारी चीज़ें सुबह निकाली थी। ठीक है, ये वाला जो ब्रेसलेट था ना ये मुझे अच्छा लग रहा था लेकिन फिर मैंने बाद में पहना ही नहीं। बाकी मैं कंफ्यूज थी इन दोनों जो है ना मेरे पास सेट थे ना इनके बीच में। पहले मैंने झुमके लेने थे और झुमके मुझे मिले नहीं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मुझे मिनिमल झुमके चाहिए थे, वो नहीं मिले। खैर फिर मैंने इन दोनों में से सोचा कि कौन सा लूँ। फिर मैं सिलेक्ट करी थी। फिर मैंने ये ना सिंपल वाला ले लिया था, ऑक्सीडाइज्ड वाला जिसके अंदर ज़्यादा कलर है, वो वाला मैंने नहीं लिया था। और ये वाला इतना हल्का सा सेट है ना, मतलब भारी हो तो फिर बंदा पहन ही नहीं पाता। बाकी मेरा ड्रेस आप लोग देख लो। जब मैंने ऑर्डर किया था तो मेरा इरादा था कि आप लोगों से शेयर करूँगी लेकिन फिर हो नहीं पाया था वीडियो, मतलब बिजी थी मैं इतनी ज़्यादा। खैर फिर मैंने सारी चीज़ें अपनी निकाल के रख दी थी और देखो मेरी शूज़ ये, अच्छा मैंने इसके साथ में इसका सेट भी निकाला था। इतनी कोई गर्मी थी फिर मैंने कोई नहीं पहना। फिर जो मैंने यहाँ पे रेडी छड़ी थोड़ी सी होकर आ गई थी। सबसे पहले मैंने आके गोश्त खाया क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी। अच्छा ये नमकीन वाला जो बना हुआ होता है ना, ये वाला गोश्त मुझे अच्छा लगता है। हम इसे कहते हैं सुड़ा हुआ गोश्त। सिंपल बॉयल किया हुआ होता है और नमक डला हुआ होता है। यहाँ पे मुझे मेहंदी अपनी बड़ी प्यारी सी लग रही थी। खैर मैंने अपना फेवरेट कलर पहना हुआ तो मैं ज़्यादा खुश थी। अब आप लोगों ने अपना फेवरेट कलर मुझे ज़रूर बताना है। अच्छा मैंने सोचा था पहले मैं ना तैयार होने के बाद फ़ौरन से कुछ शॉर्ट्स वगैरह ले लूँगी, कुछ क्लिप्स ले लूँगी, कुछ पिक्चर्स बना लूँगी, लेकिन मामू आए हुए थे तो फिर मैंने फ़ौरन से कबाब जो था ना वो फ्राई कर दिया था। मैंने कहा उन्हें पहले मैं कबाब खिला दूं। और यहाँ पे हम लोगों ने ना कबाब बनाए थे, वरना पहले दिन ऐसा कुछ सीन नहीं होता, सिर्फ सालन ही बनती है। इस बार हमने सोचा था कि कुछ ना कुछ बनाएंगे। फिर इतना कोई बार बार पसीना साफ करते करते मैंने कुछ क्लिप्स बनाई। मुंह मेरा देख सकते हो कितना ज़्यादा रेड हो गया था। और फिर यहाँ पे सारी कज़न कह रही थी कि तुमने पिक्चर्स नहीं भेजी क्योंकि मैं लेट रेडी हुई थी और मेरी ना ये पहली ईद है जिसमें मैं ना इतना लेट रेडी हुई। मैं इतना लेट रेडी नहीं होती। खैर फिर बाद में हम लोगों ने अपने लिए भी कबाब फ्राई किए थे और यहाँ मेरी कज़न कह रही थी कोल्ड ड्रिंक भी साथ में दिखाओ ना। तो मैंने कहा मैंने पीनी नहीं है, तो मेरे सामने कोल्ड ड्रिंक को ना लेके आओ। और मैंने ईद पे कोल्ड ड्रिंक नहीं पी थी। देख लो मेरी हिम्मत को दाद दो, भी मुझे ना अप्रिशिएट कर दो ताकि मैं आगे भी ना कोल्ड ड्रिंक को छोड़े रहूँ। अच्छा फिर ना शाम का कोई टाइम था और फिर मैंने अपनी शूज़ भी चेंज कर ली थी। मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह भी उतार दी और मैंने सोचा जाऊँ बतखों को देखूँ। इतनी कोई गर्मी थी तो फिर पानी लगाया था बतखों के लिए और फिर ये खुश हो गई थी बतखें हमारी। बाकी मिट्टी देखो कितनी सूख चुकी है क्योंकि इससे 2-4 दिन पहले बारिशें आती रही, हमने पानी नहीं लगाया था। और देखो हमारी नेचुरल फर्टिलाइजर ये हमने डाल दी थी। बकरी का वेस्ट जो होता है वो इधर हमने डाल दिया था। इससे आपके पौधों को जो है वो काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, अपने प्लांट्स जो है वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। और फिर मैंने देखा धूप के अंदर अच्छी वीडियोस आ रही थी लेकिन धूप के अंदर बंदे का काम भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। इतनी कोई गर्मी थी ना, मतलब जो बंदा इस बार ईद पे तैयार हुआ है ना, मेरी तरफ से उसे सलाम पेश है। खैर बच्चों का काम ये होता है, वो कहते हैं गोश्त नहीं खाना कुछ और बना दो। तो मेरे घर पे शुक्र है पापड़ पड़े हुए थे, मैंने यही फ्राई कर दिया और फिर हमने ये बतखों के नज़ारे लिए जो कि इतनी खुश हो गई थी। पानी हमने पूरा ना लगा दिया था जहाँ पे घास वगैरह था वहाँ पे और फिर हमारी बतखें बड़ी खुश हो गई।
ली थी। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट डे है ईद का, ये भी मैंने कहा साथ ही में शेयर कर दूँ। इसका व्लॉग छोटा सा ही मैंने बनाया था। सुबह उठ के मैंने पहले तो लिया था ये गर्म पानी, क्योंकि इसकी तासीर गर्म नहीं होती और आप पीना ले सकते हो नॉर्मली, और ये आपकी डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो मैंने सोचा इसी को ट्राई करते हैं, इसी को पीते रहते हैं। और साथ में मैंने ली थी हाफ रोटी, अंडे की बनाई थी मैंने, ये प्याज के साथ में भुर्जी, और साथ में मैंने ली थी चाय। मैं सोच रही हूँ अपना चाय को भी कम कर लूँ। पहले मैंने बाकी चीज़ें कम की है ना, पहले मैंने जंक कम किया है बाहर का, फिर मैंने अपना पोर्शन थोड़ा सा कंट्रोल में लेकर आ गई हूँ। अब मैं हाफ रोटी खाती हूँ, अगर साथ में थोड़ा सा और ले लूँ तो ले लूँ, एक दोने वाले ज़्यादा मैं नहीं लेती। कोशिश करती हूँ कि इसी से मेरा पेट भर जाए और भर जाता है। इनका व्लॉग देखा करें, क्योंकि मैं नहीं देखता, मेरी तरफ से भी नहीं। आवाज़ की फरियाद तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, अब इस पे अमल भी कीजिएगा। खैर जी, हम लोग आए हुए थे अपनी नंद के घर पे, जो हमारी कज़न है, और हम सारे कज़न आए हुए थे। और ये ईद का दूसरा दिन हमने सेलिब्रेट करना था पीटर पे, क्योंकि जी इतनी कोई शदीद गर्मी थी, ऐसा दिल कर रहा था बंदा रोने लग जाए। और फिर मैंने सबको बोला लाइन में आओ, चलो लाइन में हम लोग चलते हैं पीटर पे नहाने के लिए। इसलिए सबने जो ड्रेसिंग की हुई है वो सिंपल सी हमने ऐसे ड्रेस पीस निकाल लिए थे, क्योंकि हमें अभी जाना है पीटर पे नहाने के लिए। अच्छा, हमारा घर क्योंकि ऐसा कोई ऐसे कोई शहर में नहीं है कि हम लोग कोई जो है ना पूल बुक करवा लें और वहाँ जाके नहाने जाए, तो हम लोगों ने ढूंढा पीटर। और मेरे ख्याल से पीटर का पानी ज़्यादा फ्रेश होता है, ज़्यादा ठंडा होता है, ज़्यादा इंजॉय कराता है। और यहाँ पर हम लोग भागे भागे जा रहे थे आगे निकलने के लिए, ताकि सबसे पहले पीटर पे पहुंच जाए। और ये जी हमारा रास्ता था। खैर, आप लोगों ने अपना ईद का दिन कैसे सेलिब्रेट किया ज़रूर बताना। इसी तो पहला दिन तो खैर पीटर पे सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि गोश्त बनाना होता है, गोश्त काटना वगैरह होता है। तो हमने ना दूसरे दिन के लिए ये डिसाइड किया था कि हम दूसरे दिन जाएंगे पीटर पे नहाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ रज़ा था, तो रज़ा दूसरे रास्ते से चला गया था, और अब मैं इसे समझा रही थी कि रज़ा इस साइड से आ जाओ, इस साइड से जाना है। तो खैर ये रास्ता जो था हम लोगों ने गुजारा, और हमारी एक्साइटमेंट जो थी वो टाइम टू टाइम आगे बढ़ती जा रही थी कि हम लोगों ने आगे जाना है और पीटर पे नहाना है। आप लोगों के यहाँ ना कौन कौन जो है ना वो पीटर पे नहा चुका है? मेरे ख्याल से ना, मैं अभी पूल पे तो गई नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि ना पीटर का पानी जो आ रहा होता है वो फ्रेश आ रहा होता है। पहले आप उसे नहा लो, फिर वो फसलों पे जा रहा होता है, तो इनफैक्ट वो पानी फ्रेश होता है, साफ़ होता है और मज़ेदार सा, इतना ठंडा पानी होता है, तो मज़ा आ जाता है। खैर, हम जाते जाते थोड़ी लेट तो हो गई थी, हमें शायद ना सुबह के टाइम पे जाना चाहिए था, लेकिन सुबह के टाइम पे घर से निकलना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए ना मैंने ये दिन का जो व्लॉग था वो शूटिंग किया था ना, कोई हमने तैयारियाँ की थी दूसरे दिन, क्योंकि इतनी कोई शदीद किस्म की गर्मी रहती है ना हमारी तरफ। आप लोग बताओ कि आपकी तरफ मौसम कैसा है और कितना टेम्परेचर चल रहा है? हमारी तरफ तो फील्स लाइक तो 50 ही था, इतनी शदीद गर्मी, बंदा क्या ही करे। और ये देखो जी, पीटर पे हम लोग आ गए थे, और यहाँ पे हम लोगों ने इतना एंजॉय किया, और फिर हमें लगा कि भाई हमारी ईद हो चुकी है। अच्छा, यहाँ मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं ली थी, क्योंकि हमें एंजॉय करना था। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे पानी था, तो मोबाइल को साइड पे रख के हम लोगों ने फुल एंजॉय किया। और तीसरी बात यह है कि मैंने ग्लासेस अपनी उतार दी थी, फिर मुझे कुछ नज़र नहीं आया, फिर मैंने कहा बस एंजॉय करते हैं, और हमने सिर्फ और सिर्फ एंजॉय किया था। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना। ओके जी, ओके, बाय बाय।